हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है दोस्तों जेके एजुकेशन हब पर। दोस्तों आज लोग पढ़ने वाले दोस्तों नंबर सिस्टम में दोस्तों हम लोग जो है रियल नंबर किसको कहते हैं, इमेजिनरी नंबर किसको कहते हैं, रेशनल नंबर किसको कहते हैं, होल नंबर किसको कहते हैं, इंटीजर, इवन, ऑड, इरेशनल नंबर दोस्तों, नेचुरल नंबर, कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर, सभी के डिफिनेशन दोस्तों हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहे दोस्तों। यह वीडियो आप लोगों के लिए दोस्तों बहुत ही यूजफुल होने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। ठीक है, नंबर सिस्टम को दोस्तों हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, नंबर सिस्टम को हिंदी में हम लोग कहते हैं संख्या पद्धति। ठीक है, संख्या पद्धति कहते हैं दोस्तों। नंबर सिस्टम दोस्तों दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहले तो यह क्या होता है दोस्तों, रियल नंबर पहला हो गया दोस्तों, दूसरा हो गया इमेजिनरी नंबर। ठीक है, रियल नंबर में हम लोग देखें दोस्तों, रियल नंबर को हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, वास्तविक संख्याएं। ठीक है, अब वास्तविक संख्याएं किसको कहते हैं दोस्तों, देखते हैं दोस्तों। परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के सम्मिलित रूप को क्या कहते हैं हम लोग, वास्तविक संख्या कहते हैं। जिसमें क्या हो दोस्तों, परिमेय संख्या हो, अपरिमेय संख्या सम्मिलित हो, उसको हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, उसको हम लोग बोलेंगे वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर। ठीक है, जैसे 5 हो गया दोस्तों, 3/7 हो गया, √3 हो गया, -4/3 हो गया, ETC इत्यादि। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट है दोस्तों इमेजिनरी नंबर। ठीक है, इमेजिनरी नंबर दोस्तों किसको बोलते हैं, इसका हिंदी हम लोग दोस्तों जानेंगे कि इसको हिंदी में क्या कहते हैं, काल्पनिक संख्याएं। ठीक है दोस्तों, काल्पनिक संख्या किसको कहते हैं, ठीक है, काल्पनिक संख्या यानी जिस संख्याओं का मान संभव नहीं हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे दोस्तों, काल्पनिक संख्याएं कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल दोस्तों, -6 √6, -√6 दोस्तों, -√7, -3, -√11, रूट के अंदर मतलब जो भी माइनस हो दोस्तों हम लोग क्या बोल सकते हैं दोस्तों, काल्पनिक संख्या है। रूट के नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों रियल नंबर दोस्तों कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है दोस्तों, रियल नंबर सबसे पहले दोस्तों 2 प्रकार के होते हैं। रियल नंबर कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों, 2 प्रकार के। देखते हैं दोस्तों कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो पहला क्या है दोस्तों, रेशनल नंबर। ठीक है, पहला क्या है दोस्तों, रेशनल नंबर, और दूसरा इरेशनल नंबर। ठीक है दोस्तों, रेशनल नंबर को हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या का देखते हैं दोस्तों परिभाषा, परिमेय संख्या कहते किसको, देखते हैं दोस्तों, वे संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं परिमेय संख्या कहलाता है। ठीक है, जैसे दोस्तों एग्जाम्पल के लिए क्या हम लिख सकते हैं दोस्तों, 3/4 हो गया। ठीक है, 3/4, 5/7, 8/10, 3/8 कुछ भी लिख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, जिसे हम क्या लिख सकते हैं, P/Q के रूप में लिख सकते हैं। आंसर हर दोनों होना चाहिए दोस्तों। इस तरह की संख्या को हम क्या कहेंगे, परिमेय संख्या कहेंगे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों इरेशनल नंबर। ठीक है, इरेशनल नंबर को हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, अपरिमेय संख्या। ठीक है, अब देखते हैं इसका परिभाषा दोस्तों, अपरिमेय संख्या कहते किसको है। तो वैसी संख्याएं दोस्तों, वे संख्याएं जिन्हें हम क्या P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, वे संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं दोस्तों, वैसी संख्याएं क्या कहलाती है, अपरिमेय संख्या कहलाती है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं दोस्तों एग्जाम्पल। जैसे दोस्तों एग्जाम्पल हम देखते हैं दोस्तों, एग्जाम्पल क्या है, √3, √5, √8, √7, √6। ठीक है, इस तरह की संख्याओं को हम लोग क्या बोलेंगे दोस्तों, अपरिमेय संख्या। ठीक है, आगे नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्या है दोस्तों, प्राकृतिक संख्या। ठीक है, कहते हैं किसको दोस्तों, ठीक है, प्राकृतिक संख्या किसको कहते हैं। देखते हैं दोस्तों गिनती की संख्या को, ठीक है, गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहा जाता है, यानी नेचुरल नंबर कहा जाता है। जैसे क्या दोस्तों, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1 से शुरू होता है दोस्तों और अनंत तक। गिनती की संख्या हम लोग इसी को कह सकते हैं दोस्तों कि 1 से शुरू होकर के अनंत तक जाते रहे दोस्तों, उसको हम लोग क्या कहेंगे, प्राकृत संख्या। ठीक है दोस्तों, आगे नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या किसको कहते हैं, ठीक है, तो प्राकृत संख्याओं के समूह में अगर शून्य को शामिल कर लिया जाए, ठीक है, प्राकृत संख्याओं के समूह में दोस्तों अगर शून्य को क्या कर लिया जाए, शामिल कर लिया जाए दोस्तों, तो ऐसी संख्याएं क्या कहलाती है, ऐसी संख्याओं का समूह पूर्ण संख्या कहलाती है। यानी दोस्तों प्राकृत संख्या कहाँ से, 1 से शुरू होता है दोस्तों, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक चलते रहता है दोस्तों। उसमें यदि हम शून्य शामिल कर लें आगे दोस्तों, तो ऐसी संख्याएं जैसे 0, 1, 2, 3 ... दोस्तों जाते रहेगा, तो ऐसी संख्याओं को हम लोग क्या कहेंगे, पूर्ण संख्या कहेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे दोस्तों, पूर्ण संख्या। इंग्लिश में इसको हम लोग होल नंबर कहते हैं। आगे नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट है दोस्तों कि इंटीजर। ठीक है दोस्तों, पूर्णांक संख्या किसको कहते हैं, इंटीजर नंबर। ठीक है दोस्तों, पूर्णांक। ठीक है, इंटीजर किसको कहते हैं दोस्तों, सभी धनात्मक और ऋणात्मक पूर्ण संख्याएं क्या कहलाती है दोस्तों, पूर्णांक कहलाती है, यानी इंटीजर कहलाती है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद देखते हैं दोस्तों इसका एग्जाम्पल। जैसे दोस्तों क्या होगा दोस्तों कि -8 है, -7 है, -6 है, पूर्ण संख्या होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, 0, 2, 3, 4, 5, 7, 11, 12 पॉइंट में नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसे 7.5 इस तरह का संख्या नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरह की संख्या को हम लोग क्या बोलेंगे दोस्तों, पूर्ण संख्या। तो दोस्तों नेक्स्ट है कि सम संख्या। ठीक है, सम संख्या किसको कहते हैं, ऐसी संख्या है जो 2 से पूर्णतः विभाज्य हो। किससे दोस्तों, 2 से क्या हो, पूर्णतः विभाज्य हो। कौन सी संख्या कहलाती है, सम संख्या कहलाती है। ठीक है, जैसे दोस्तों 2, 4, 6, 8, 10 ... इत्यादि। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट है विषम संख्या। विषम संख्या किसको कहते हैं, ऐसी संख्या है जो 2 से क्या हो,
दो से पूर्णतः विभाज्य नहीं हो, ठीक है दोस्तों, ना हो, पूर्णतः विभाज्य दो से ना हो दोस्तों, वैसी संख्याओं को हम लोग क्या कहते हैं, विषम संख्या कहते हैं, ठीक है। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 इस तरह की संख्या। के बाद आगे नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्या है दोस्तों, भाज्य संख्या, ठीक है। भाज्य देखते हैं दोस्तों, भाज्य संख्या कहते किसको हैं, वे संख्याएं जो अपने और एक के अलावा, ठीक है, अपने और एक के अलावा दोस्तों किसी और संख्या से पूरा पूरा कट जाए, वैसी संख्या को हम लोग क्या बोलेंगे दोस्तों, भाज्य संख्या है, ठीक है, भाज्य संख्याएं कहलाती है। एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों, जैसे जैसे दोस्तों 4, 6, 8 दोस्तों, 4 किससे कटेगा, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा दोस्तों। उसी तरह दोस्तों 6 किससे कटेगा, 6 कटेगा दोस्तों 1 से, 2 से, 3 से और 6 से, मतलब एक और अपने अलावा, ठीक है दोस्तों, अपने और एक के अलावा किसी और संख्या से कटे, इस तरह की संख्याओं को हम लोग क्या बोलेंगे, भाज्य संख्या बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, अभाज्य संख्या, ठीक है। अभाज्य संख्या किसको कहते हैं, देखते हैं संख्या कहते किसको दोस्तों, तो अभाज्य संख्या वैसी संख्या है जो अपने और एक के अलावा, ठीक है, अपने और एक के अलावा किसी और संख्या से ना कटे, ठीक है दोस्तों, अपने और एक के अलावा किसी और संख्या से ना कटे दोस्तों, ऐसी संख्या कौन सी संख्या कहलाती है, अभाज्य संख्या कहलाती है, यानी प्राइम नंबर कहलाती है, ठीक है। जैसे देखते दोस्तों 2, 3, 5, 7, 2 किससे कटेगा दोस्तों, 1 और 2 से, अपने और एक के अलावा किसी और संख्या से नहीं कट रहा है, तो इस तरह की संख्या को हम लोग क्या बोलेंगे दोस्तों, अभाज्य संख्या, ठीक है। उम्मीद करते हैं दोस्तों वीडियो बहुत ही यूजफुल आप लोगों को लगा होगा, तो वीडियो को लाइक करें, धन्यवाद।